राधे राधे दोस्तों। देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट ने बहुत बढ़िया सा मूव किया है। पूरे दिन गैप अप करके खुला मार्केट और ऊपर ही ऊपर टिक गया। 2 दिन से देखिए, मैं ये बोल रहा था लगातार। ये जो दिन था हमारा 7 तारीख को, 7 तारीख को इवनिंग से मैंने बोलना चालू किया था। एक्चुअली 6 तारीख की इवनिंग को मैंने आपको एक मैसेज भी किया था कम्युनिटी पे अपने यूट्यूब चैनल के, कि मार्केट अब जब ऊपर खुलेगा गैप अप होके तो शायद वापस नीचे ना जाए। ठीक है। उस दिन 7th के ईओडी में, 8th के ईओडी में मैंने बोला था कि मार्केट जो है वो बाई ऑन डिप्स हो गया है। तो जो मार्केट यहाँ तक, उसके 2 दिन पहले तक सेल ऑन राइज था। देखिए मार्केट कितनी जल्दी चेंज होता है कि मार्केट जैसे ही ने मार्केट ने 2 दिन लगातार गैप अप दिए और ये ऊपर ऊपर टिकने लगा तो मार्केट यहाँ से बाई ऑन डिप्स हो गया है। कल भी मैंने कहा था कि मार्केट बाई ऑन डिप्स है। अब देखिए मार्केट जो था आज फिर से गैप अप खुला। ठीक है। और मार्केट कहीं गया नहीं, तो वहीं का वहीं मार्केट रुक गया छोटी सी रेंज में। अब छोटी सी रेंज में देखिए क्यों रुका वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन अब देखिए आगे क्या दिख रहा है। अब आगे जो दिख रहा है वो हम इस चार्ट में देखते हैं। पहले हम ना वीकली से चालू करते हैं, जो हम लगातार वीकली चार्ट देख रहे हैं। तो ये मेरा वीक है, इसको मैं अनमर्ज करता हूँ। तो जो लोग इस चार्ट से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, ये हर एक वीक का एक्सपायरी टू एक्सपायरी चार्ट है और ये ब्लैक वाला वैल्यू एरिया है। तो ये हमारा जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है ये। तो हमारा नया वीक चालू हुआ कल से, है ना, थर्सडे से, और आज फ्राइडे, 2 दिन है। तो देखिए आज मार्केट ने जो पिछले हफ्ते का वैल्यू एरिया है उसके ऊपर ऊपर एक निकलने का कोशिश किया, वहीं रुका हुआ है लेकिन। ठीक है। अब मार्केट लेकिन 2 दिन में आप देखें तो ये जो मूव बन रहा है ना, ये नीचे से ऊपर का बन रहा है लगातार। तो अब ये अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, इसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? ये जो ओपन है, ये जो वीक का ओपन था ना, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जब ये नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो ये जो वीक का ओपन था ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और या फिर ये जो आईबी था, कल का आईबी पहले घंटे का, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर मार्केट नीचे आता है। लेकिन हमने क्या बोला है कि मार्केट जो है वो बाई ऑन डिप्स है। ठीक है। तो मार्केट के दो अगर नीचे आता है तो एक पॉइंट हमको ये दिखता है कि ये कल का आई भी है और ये ओपन है, और बहुत से बहुत आया तो ये जो इसका वैल्यू एरिया लो है, हाई वॉल्यूम वाला पॉइंट है। ठीक है। यहाँ से मार्केट को, क्योंकि बाई ऑन डिप्स है, तो यहाँ से अगर हम बाई करेंगे तो वापस हमको मार्केट को इस हफ्ते में इस वैल्यू एरिया के लो को टच करना ही करना चाहिए, करना ही करना चाहिए। और जब ये मार्केट यहाँ तक आएगा ना, तो ये जो वैल्यू का जो गैप है, देखिए ये जो गैप है ना, ये मार्केट ऐसा नहीं है कि हल्के 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 करेगा, ये 1 या 2 कैंडल में पूरा करेगा। ये 960 से लेके और 240 250 का ये जो पॉइंट है, ये मार्केट एक झटके में पूरा करेगा। जैसे ही मार्केट, ये जो आज का हाई है ना, ये इस दिन का भी आप देखें तो यहाँ पे एक टेल दिख रही है। तो जैसे ये टेल के ऊपर टिकेगा ना, तो मार्केट एक झटके में यहाँ तक आपको दिखेगा लगातार एक झटके में। आँख पलक झपकी और मार्केट यहाँ पे आ गया। ये मेरा असेसमेंट है। और मार्केट के टारगेट तो मैंने बता दिए। जब ऊपर चलना चालू होगा इस वैल्यू एरिया के अंदर घुस के, तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर ले सकता है, उसके बाद ये वाला वैल्यू एरिया लो, और उसके बाद ये वैल्यू एरिया हाई। तो ये, और ये वैल्यू एरिया हाई अगर मैं देखता हूँ तो 52,250 के टारगेट हैं। ये हो सकता है इस हफ्ते ना आए तो अगले हफ्ते आ जाएगा। तो इस हफ्ते देखते हैं कहाँ तक आता है मार्केट। हो सकता है कि इस हफ्ते मार्केट ये जो हाई वॉल्यूम नोड है पीओसी, यहाँ से यहाँ तक आके थोड़ा नीचे आ जाए, और अगले हफ्ते फिर वो वापस का टर्न ले ऊपर की तरफ। ठीक है। मंथ में देखते हैं तो मंथ में भी मार्केट बुलिश हो गया है। ये हमारा मंथली है, हर दिन का एक एक कैंडल दिख रही है इसमें। तो अगर आप देखें पिछले 3 दिन से ऊपर की तरफ कर रहा है। ये देखिए हायर हाई बन रहे हैं, हाई हाई हाई, और ये हायर लोज हैं। लोज भी देखिए, ये ई का लो है, ये एफ का लो है, और जी का लो, ये तीनों एक दूसरे से ऊपर ऊपर हैं डी से। तो डी ई एफ जी, ये 4 दिन लगातार हायर लोज हायर हाई बना रहा है। इसका मतलब ये वीक मंथ वाले चार्ट में हम लोग बुलिश हो चुके हैं। तो अगेन जब मार्केट बुलिश होकर आया है तो मार्केट इस वाले गैप को भरने का ट्राई करेगा। लेकिन ये गैप भरते ही ना, ये रेजिस्टेंस भी आ सकता है, कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ वापस एक झटका मार दें। ठीक है। तो ये गैप जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म एक्सेस है ये। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से टूट गया और मार्केट भागते हुआ निकल जाएगा। मार्केट यहीं से झटका भी ले सकता है। अब देखिए डेली में भी देखते हैं, डेली में क्या हो। ये डेली का चार्ट है, डेली चार्ट देखना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है।
देखिए ये हमारी यहाँ पे 2 दिन की टेल थी, ठीक है, ऊपर की तरफ ये सेलिंग टेल थी, यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ से मार्केट नीचे गया। आज मार्केट खुला कहाँ पे? आज मार्केट खुला इसी टेल के अंदर, और वो इसने एक टेल तो क्रॉस कर ली लेकिन अंदर ही अंदर घूम गया। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो इसने आज गैप अप खोला, ठीक है, गैप अप खोलने के बाद इसने नीचे की तरफ वापस भागा नहीं, तो इसने वो गैप भरने का कोशिश भी नहीं किया, ऊपर के ऊपर टिक गया। तो एक तो इसने यहाँ से एक ये लॉन्ग टर्म एक्सेस बनाई है बढ़िया से, ठीक है। कायदे में वो अगर आप वैसे देखें कि डे के पिछले डे के हाई के हिसाब से तो कोई गैप नहीं है, लेकिन जनरली मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसने कितना कल के क्लोजिंग से कितना गैप किया, और वो जितना गैप किया उसको भरने का ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसने आज कोई ट्राई नहीं किया, तो अब ये टेल में टिक गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इमीडिएटली अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा ना, ये देखिए आज जहाँ से गया ये एक दिन का यहाँ पे वैल्यू एरिया लो था। तो ये जो वैल्यू एरिया लोज हैं या हाइज हैं, ये अपने आप में बड़े एनर्जी सेंटर्स हैं, ठीक है। ये ऐसा ही नहीं कि ये चार्ट में दिख गए हैं, बल्कि अच्छा खासा पैसा जो लगता है हर एक चार्ट को बनने में, तो हर जगह पर बड़ा बड़ा पैसा है, वो अपने आप को डिफेंड करता है। तो मार्केट आज इस वैल्यू में घुसा नहीं है। जैसे ही मार्केट इस वैल्यू में घुसेगा, तो देखिए 2 दिन की वैल्यू है, जो मार्केट इसमें घुसेगा ना तो पूरा ऊपर तक आएगा, और जब इस वैल्यू में घुसेगा, ये वैल्यू है हमारी 26 तारीख की, तो अगेन ये वैल्यू में घुसेगा, थोड़ा नीचे आके जब जाएगा तो पूरा क्रॉस करके आएगा। तो ये जो हमको एक नेकेड पीओसी भी दिख रहा है यहाँ पे, ये 51,200, ये 200 का लेवल, जो ये वही लेवल है जहाँ से हमारा गैप डाउन हुआ था, जो दूसरे चार्ट में गैप डाउन दिखता है। तो ये लेवल ना, जैसे ही मार्केट इनके अंदर टिकेगा, इन दोनों टेल के अंदर टिकेगा और किसी ना किसी वैल्यू में घुसेगा, सीधे ये आपको ये वाला जो मूवमेंट है ये बहुत फास्ट होगा। तो ये मूवमेंट तो आज स्लो हुआ, लेकिन ये वाला जो मूवमेंट है इस वैल्यू के अंदर घुसने के बाद ऊपर का मूवमेंट बहुत फास्ट होगा। तो हमको मार्केट अभी पूरी तरह से बाई ऑन डिप्स का दिख रहा है, और जैसे जैसे मार्केट नीचे आए थोड़ा ख़रीद लें, ख़रीद सकते हैं, मर्ज़ी है। मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा करना क्या है। और नीचे की तरफ अगर आता है तो ये भी एक बढ़िया सा सपोर्ट की तरफ काम करेगा अगर मार्केट नीचे आया तो, विच इज़ 49920। ये अगर नीचे आता है एक झटके में मार्केट, तो यहाँ तक आके वापस इसको रिवर्स लेना चाहिए। वैसे यहाँ तक आने की संभावना नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन मार्केट है, मार्केट नीचे की तरफ कभी भी आ ही सकता है। और मान लो मार्केट 400 पॉइंट खोल के नीचे आया तो यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है वैसे कि मार्केट का जो ओपन का पॉइंट है, इस हफ्ते का ओपन, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए अब नीचे की साइड में। तो मार्केट बुलिश है। बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है मुझे। निफ्टी देखते हैं। ठीक है, निफ्टी ने भी आज गैप अप खोला। देखिए निफ्टी को 2 दिन हो गए। निफ्टी ने पहले यहाँ से एक गैप लिया था, आप ऊपर लिया, और ये वाला गैप देखिए यहाँ इस लेवल पे ये वापस नहीं आया एक बार भी। ये जो तारीख थी, इसका जो क्लोज था 6 तारीख, 7 तारीख को उसने गैप अप खोला, नीचे नहीं आया, 8 तारीख को भी नीचे नहीं आया, और अब दोबारा तो नीचे अब देखा जाए तो 2 लेवल हो गए हमारे जो इनको मार्केट अभी ट्राई नहीं कर रहा है। तो मार्केट ना एक बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट में क्या है ना, मार्केट ऊपर की तरफ को ऑक्शन नहीं कर रहा है, मतलब आईबी के अंदर ही अंदर है। देखिए इसने मार्केट ने ऊपर की तरफ ऑक्शन किया, नीचे आया, ऊपर की तरफ ऑक्शन किया, नीचे आया, ऊपर की तरफ ऑक्शन किया, नीचे आया। आज उसने पहली बार नीचे की तरफ छोटा सा ऑक्शन किया, ऊपर गया, लेकिन ऊपर की तरफ ऑक्शन नहीं किया है। तो मार्केट को जाने के लिए लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्शन करना पड़ेगा, राइट। जो जैसे मार्केट 1 घंटे के आईबी बनाए, उसके ऊपर तोड़ कर निकले, तब फिर लंबे लंबे लंबे, जैसे ये वाला दिन था, मार्केट ने 1 घंटे की आईबी बनाई, तोड़ के गया तो पूरा भागते हुए चला गया, राइट। ये जैसे ये वाला दिन था। तो मार्केट एक बार ना आईबी के ऊपर तोड़ के टिकना चाहिए, तब थोड़ा एक लंबा सा मूव आएगा। और वो जैसे कुछ कुछ दिन होते हैं ना, लेट इवनिंग में मूव करता है, जैसे ये वाला दिन है, ये इसने 12:15 बजे किया। तो मार्केट अगर जैसे आप देखेंगे ना, मार्केट अगर पहले घंटे जैसे सी पीरियड में एक बार बाहर निकल जाए 10:15 10:30 बजे तक, उसके बाद ऊपर ऊपर टिके तो फिर लंबा चलता है ना। जितना लेट तोड़ेगा उतना ही फिर कम जाएगा। खैर मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुलिश हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये 4 दिन का 1 2 3 4 5, ये 5 दिन का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। 1 2 3 4 5 6 बार मार्केट यहीं से नीचे आया था। आज मार्केट ने पूरा दिन ऊपर निकाल दिया।
तो ये दिखाता है कि मार्केट अब ऊपर को ट्रेड करने को तैयार है। जाएगा तो पहला यहाँ पे जो ये हाई था, उसके बाद गैप में घुसेगा तो गैप को तोड़ते हुआ निकलेगा। तो ये मार्केट का ये व्यू है हमारा। इसमें कुछ खास है नहीं। कंपोनेंट देखते हैं। देखिए कंपोनेंट में HDFC तो बुलिश हो चुका है। HDFC कल भी बुलिश था, मैंने बताया था, आज भी बुलिश दिखा। आज SBIN एडिशनली बुलिश हो गया। देखिए इसने कितनी बढ़िया से सेकंड हाफ में ये जो कैंडल बनाई है 1:15 बजे वाली, ये बढ़िया ग्रीन सॉलिड कैंडल है। तो ये दिखा रहा है कि बैंक ये जो SBIN है ये अभी ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। साथ में एक्सिस बैंक ने भी ब्रेकआउट दिखाया है। तो ये बहुत दिन का एक कंसोलिडेशन हो गया था, ये तोड़ा है। ICICI अभी वहीं पे घूम रहा है छोटी सी रेंज में, लेकिन ये भी तोड़ने को तैयार है। ये जैसे ही उस रेंज को तोड़ेगा, इस 4 दिन की 2 तारीख से लेके 9 तारीख तक 1 हफ्ते की रेंज है, जैसे ही तोड़ेगा तो ये बढ़ा जाएगा। और इंडसइंड भी हल्के हल्के ऊपर को चला है, लेकिन इसको कुछ खास बोल नहीं सकते, ये अभी पूरी तरह से बुलिश नहीं हुआ है। तो मार्केट में सारे जो संकेत हैं वो ये दिख रहे हैं कि अब मार्केट जो है ऊपर की तरफ के टारगेट देखने के लिए तैयार हो गया है। तो मार्केट में अब बाई ऑन डिप्स की तरफ थोड़ा नज़र रखें, और जितना मार्केट नीचे दिखे, गैप डाउन करने के बाद मार्केट अगर और नीचे जाए, जैसे मान लो ये निफ्टी है, अगर ये मार्केट गैप डाउन करता है और यहाँ तक कहीं पहुँचता है, जो कि जहाँ से इसने मार्केट ने इतना बड़ा मूव लिया है ऊपर का, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की प्रबल संभावना है। तो मार्केट में देखिए और क्या। अच्छा देखिए मार्केट में और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। मार्केट में देखिए मार्केट यहाँ से चला, एक दिन गिरा, दूसरे दिन गिरा, तीसरे दिन मार्केट फिर से अपने IB पे आया, फिर से गिरा। अब मार्केट ऊपर आना चालू हुआ है। तो मार्केट यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से गया थोड़ा और ऊपर। अब मार्केट की जो ऊपर की तरफ की उछाल है वो बढ़ रही है। देखिए यहाँ से पहले दिन गया तो यहीं तक गया, ठीक है, यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ पे खुला। अगले दिन ऑलमोस्ट वहीं पे आया तो ऊपर और इस वाले ऊपर से और ऊपर निकल गया। तिवारा यहाँ आया तो थोड़ा और ऊपर निकल गया। तो मार्केट की जो उछाल है ना वो बढ़ती जा रही है। अब देखिए चौथी बार मार्केट नीचे आया, थोड़ा और ऊपर गया। तो अब मार्केट मतलब हर तरफ ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा बुलिशनेस ले रहा है। तो मार्केट के जो टारगेट हैं वो मैंने आपको अपने वीकली चार्ट से बता दिए हैं। वैसे तो मंथली अगर आप लेवल देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। तो बेस्ट ये है कि वीक टू वीक अगर आप देख रहे हैं, वीक टू वीक ट्रेड कर रहे हैं, तो वीकली टारगेट के हिसाब से चलें। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जो कि ये वीकली वैल्यू एरिया लो है। एक्चुअली ये बीच में है, तो बल्कि मैं इसकी बजाय ज़्यादा फोकस करूँगा कि ये वाला पहला टारगेट ये है जो गैप का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ तक गैप है तो 50,950, और इसके ऊपर जाएगा तो पूरा का पूरा यहाँ तक। तो शायद ये वाला वैल्यू एरिया का जो लो पीरियड है इतना काउंट ना करें, क्योंकि इसके बीच में ये गैप है, और गैप जो है जनरली तेज़ी से भरा जाता है। तो जैसे ही यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये 2-3 कैंडल में यहाँ दिखेगा ऊपर। तो मार्केट के ये लेवल हैं, और इसके टारगेट अगर मैं देखता हूँ इस हफ्ते के लिए, तो मुझे लगता है कि ये POC तक जाना चाहिए एक बार, 51,500 तक। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मार्केट तोड़ के निकल ही जाए, हो सकता है नीचे आ जाए थोड़ा सा, अगले हफ्ते फिर से ट्राई करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।